अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 2, जिसका नाम है द एनिमल वर्ल्ड। सही है। अब इस लफ्ज़ से आपको क्या समझ में आता है? द एनिमल वर्ल्ड। सही है। वर्ल्ड का मतलब तो हो गया दुनिया जहाँ हम रहते हैं। सही है। एनिमल का मतलब हो गया जानवर। तो आज सिंपली अगर मैं बोलूँ कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट्स द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड मतलब कि जानवरों की दुनिया। सही है ना। इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि अगर आप इस पर्पल वाले बॉक्स में देखें, सही है, तो आपको बताया जा रहा है कि देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड। सही है कि दुनिया में हमारे पास जो है ना वो अलग अलग तरह के बहुत सारे जानवर हैं। सही है। कुछ जानवर आप ऐसे हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। सही, जैसे बिल्लियाँ हो गई और आपके पास डॉग्स हैं, बेसिकली स्ट्रे कैट्स एंड स्ट्रे डॉग्स। सही है। आप ज़ू जाते हैं, आपको ज़ू में अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको शेर देखने को मिल गया, आपको क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं, आपको मंकीज़ देखने को मिलते हैं। मतलब ये कॉमन जानवरों में आते हैं। सही है ना। अब उन्होंने भी हमारे पास ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई दे हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड साइजेस। सही है कि भाई अब उनकी जो है हमारे पास शेप्स, यानी कि उनके अलग अलग तरह की हमारे पास शेप्स होती हैं। कैसे? जैसे कि अगर आप एक बिल्ली को ले लें और उसके साथ आप एक मंकी को ले लें, सही है, तो दोनों की शेप्स अलग हैं। बिकॉज़ बिल्ली जो है अपने 4 पैरों से चलती है और हमारे पास जो मंकी है वो जो ना आप ट्रीज़ पर जो है ना वो टापता रहता है। सही है। वो इस तरह से चलता है, या वो अपने दोनों हाथों से पकड़ के कोई चीज़ खाता है, जबकि बिल्ली जो है वो मुंह से खाती है। सही है। वो डायरेक्ट मुंह से खा रही होती है। तो ये तो हो गया हमारे पास शेप्स के। छोटे बड़े, जैसे कुछ जानवर छोटे हैं, जैसे कि डॉग छोटा है। सही है ना। एज़ कम्पेयर टू एलिफेंट, यानी कि हाथी कितना बड़ा होता है और डॉग जो है हमारे पास कितना छोटा होता है। तो दैट्स शेप। सही है ना। कलर्स हमारे पास किस तरह आते हैं? जैसे कि अगर आप देखें कि हमारे पास पांडा है। पांडा किस कलर का होता है? वाइट और ब्लैक कलर का होता है। सही है। लेकिन हमारे पास जिस कलर का पांडा है उस कलर का हमारे पास एलिफेंट नहीं होगा। मतलब एलिफेंट का कलर क्या होता है? ग्रे होता है। सही है। पुराने ज़माने में हमारे पास जो मैमल्स कहलाते थे, एलिफेंट्स की एक किस्म, वो ब्राउन कलर के होते थे। सही है। तो मोस्टली आपको ग्रे एलिफेंट्स मिलेंगे, आपको ग्रे पांडास नहीं मिलेंगे, या आपको ब्लैक एंड वाइट एलिफेंट्स नहीं मिलेंगे। सो ये डिफरेंस है उनकी कलर में। सही है ना। एंड हमारे पास है यहाँ साइजेस वही वाला हो गया कि भाई छोटा बड़ा होना, कि जैसे कि मैंने आपको शेप में ही आपको मैंने साइज़ भी एक्सप्लेन किया था फिर ना, जैसे कि अपना एक हाथी का साइज़ एक बिल्ली या एक डॉग के साइज़ से जो है वो बहुत बड़ा है। सही है। या फिर एक लिज़र्ड यानी कि छिपकली जो है उसके मुकाबले में आपके पास जो है एक चूहा बड़ा है। सही है। तो इस तरह से डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट साइज़ में आपको बहुत सारे एनिमल्स जो है वो अपने आसपास दिखेंगे। सही है। अच्छा जी। अब उन्होंने साथ ही हमारे पास जो है ये बात भी एक्सप्लेन की है कि उनमें से जो है उन एनिमल्स में से कुछ हमारे पास रहते हैं लैंड पर, यानी कि ज़मीन में, कुछ हमारे पास रहते हैं वाटर में, यानी कि पानी में, कुछ हमारे पास जो हैं एंड सम स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर, यानी कि हमारे पास कुछ जो है वो ज़्यादातर हवा में रहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वो ज़मीन पे भी आते हैं या वो समंदर में भी बैठते हैं, बट मोस्टली जो उनका टाइम होता है ना वो हवा में उड़ते हुए गुजरता है। अब जब मैंने हवा में और उड़ने की बात करती तो आपका सबसे पहला जहन जाएगा जी इस तरफ के जहाँ पे चील होती है, चिड़ियाँ होती हैं, तोते होते हैं, तो ये मोस्टली उड़ते हैं। तो बिल्कुल मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। इस तरह के एनिमल्स को हमारे पास बर्ड्स कहा जाता है। सही है। लेकिन हम जो है हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, हम वन से स्टार्ट करेंगे, और वन हमारे पास है लैंड का, मतलब वो एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं। सही है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक है 2.1। सही है। एनिमल्स ऑन लैंड, यानी कि वो एनिमल्स जो हमारे पास लैंड पर रहते हैं, यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। सही है। अच्छा जी। अब एनिमल्स के साथ हम भी ज़मीन पर रहते हैं, बिकॉज़ हम पानी में नहीं रहते, क्योंकि हम पानी में सांस नहीं ले सकते हैं। हम हवा में नहीं रहते क्योंकि हम उड़ नहीं सकते। सही है ना। तो ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव ऑन लैंड, यानी कि इंसान और बहुत सारे जानवर, सब नहीं बहुत सारे जानवर ज़मीन पर रहते हैं।
सही है। अच्छा जी, अब जब उन्होंने आपको बताया कि बहुत सारे जानवर ज़मीन पर रहते हैं तो एग्जांपल्स देना तो बनती हैं, सही है। तो अब उन एग्जांपल्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो डॉग्स हैं। डॉग्स हमारे पास आपको ज़मीन पर दिखेंगे, आपको कोई डॉग उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, या आपको कोई डॉग जो है वो पानी में नहीं दिखेगा, सही है ना। इसी तरह आपके पास टाइगर्स हैं, वो भी ज़मीन पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं बेसिकली टाइगर्स। वो वाले देखें, एनिमल्स में भी ना कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो आप आम तौर पर उनको अगर आप रोड्स वगैरह पे चलते हुए देखें ना, तो यू नो कि वो आपको नुकसान नहीं देंगे, सही है ना। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम वाइल्ड कैटेगरी में डालते हैं, वाइल्ड यानी कि जंगली कैटेगरी में, सही है ना। जैसे कि उनमें आता है शेर हमारे पास, उनमें आता है टाइगर हमारे पास, उनमें आता है वुल्फ यानी कि भेड़िया हमारे पास। ये वो वाले जानवर हैं जो आपको देखते नुकसान पहुँचाएँगे। क्यों? क्योंकि ये गोश्त खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, सब्जियां इतनी नहीं खाते हैं, सही है ना। लेकिन गोश्त किसी भी तरह का खा लेंगे। तो किसी भी तरह गोश्त खाने से मतलब है कि आप भी इंसान हैं, आपके अंदर भी गोश्त है। तो ये वो वाले जानवर हैं जो आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो टाइगर जो है आपको मोस्टली मिलेगा जंगलों में, सही है ना। ये आपको आम तौर पर कराची में या किसी और शहर के रोड्स पे नहीं चलता हुआ मिलेगा, अनलेस कि वो जू से भाग जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है हॉर्सेस भी हमारे पास लैंड पर रहते हैं। आपने आम तौर पर देखा होगा हॉर्सेस को कहाँ पर जी, सी व्यू की साइड पर, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ हॉर्स राइड होती है, घोड़े पर लोग जो है आमतौर पर जब तफरी गए सी व्यू, वहाँ हॉर्स राइडिंग के लिए लोग जाते हैं। पहले ज़माने में अगर आप जाएँ, मतलब इतना पुराना नहीं, थोड़ा सा पुराना ज़माना, तो तांगे चला करते थे। तांगे एज इन के बेसिकली आप लोग घोड़ों के पीछे जो है पूरा एक तांगा सा लगाकर जैसे जो है ना आप ट्रैवल करते थे, जब इतना गाड़ियों का या इतना जो है अपना उबर का ज़माना नहीं था, तो तब आपके पास तांगे हुआ करते थे जो बेसिकली जिनके अंदर बेसिकली घोड़े यूज़ होते थे, सही है। आजकल तो इस्तांबुल में होते हैं घोड़े, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है रेस के लिए, घोड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, सही है ना। तो घोड़े थोड़ा कम हो गए हैं, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आपको बताया गया है कि लैंड एनिमल्स हैव बॉडीज़ दैट हेल्प देम टू लिव ऑन लैंड, यानी कि ज़मीन के हमारे पास जो जानवर होते हैं लैंड एनिमल्स, उनके पास इस तरह की बॉडीज़ होती हैं जो उनको मदद करती हैं ज़मीन पर रहने में, सही है ना। अब देखिए भाई, हर तरह की मतलब जितने भी जानवर हैं ना, उनकी बॉडीज़ को अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं ना, कि जो उनके आसपास का सारा माहौल है वो वहाँ आराम से सर्वाइव कर सकें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सर्वाइव करने में। जैसे कि अब लैंड में रह रही हैं हमारे पास, इन्होंने दो मिसालें दी हैं, यानी कि एक हमारे पास कैट है और एक है हमारे पास बियर, सही है। तो उन्होंने बताया कि भाई इनके पास जो है आपको पैर मिलेंगे कि इनके पास लेग्स होती हैं जो इनको ज़मीन पर चलने में मदद करती हैं, सही है। Most land animals have hair on their fur to keep them warm when it gets cold on land. अच्छा जी, जो लेग्स वाली मिसाल है वो भी हर जानवर, मतलब हर वो जानवर जो ज़मीन के ऊपर रहता है उसके ऊपर अप्लाइड होती है। जैसे कि हमारे पास कैट्स हैं, हमारे पास डॉग्स हैं, हमारे पास मंकीज़ हैं, हमारे पास लॉयंस हैं, देयर आर मैनी ऑफ द एनिमल्स, सही है ना। इसी के साथ उन्होंने बियर हमें इसकी मिसाल दी है कि भाई आप, अच्छा जी, बियर्स का क्या है भाई, इसकी जो उन्होंने जो हमें बताया ना कि बहुत सारे ऐसे लैंड एनिमल्स हैं जिनके पास होते हैं फर्स, जो उनको गर्म रहने में मदद करते हैं जब ठंड बहुत बढ़ जाती है। तो जी बियर्स उन्होंने क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि अगर आप एंटार्कटिक की साइड पर जाएं, जो कि ना बहुत ठंडे ठंडे इलाके हैं, सही है ना, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स लगते हैं, तो वहाँ हमारे पास पोलर बियर्स होते हैं, सही है ना। जैसे कि वाइट कलर के पोलर बियर्स होते हैं, हमारे पास वुल्व्स होते हैं उन सारे इलाकों में, सही है। तो इनके पास क्यों इतने सारे बाल होते हैं, ताकि इनको जो है सर्दी ना लगे, क्योंकि देखिए इनके पास अपने आप को कवर करने के लिए कंबल नहीं है या रज़ाई नहीं है, सही है, या कोई चादर नहीं है जो ये जो है कवर करके कहीं बैठ जाएंगे। ना ही इनके पास घर है, ना इनके पास हीटर है कि जी हीटर लगा के बैठ गए। इनको कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक चीज़ ऐसी दी है, फ़र्स यानी कि, सही है ना, जिनसे इनको मदद मिल सकती है जब सर्दियाँ हों। तो आम तौर पर जो दूसरे बियर्स हैं जो हमारे पास लेक्स वगैरह की साइड पर या ठंडे इलाकों में होते हैं, इन लैंड्स पर, इन कॉन्टिनेंट्स में, तो उनके पास भी फ़र इसलिए है
ताकि जी वो अपने जो है ना हिफाजत कर सके जब सर्दियाँ हों। सही है, ये वाला हमारा टॉपिक जो है यहीं ख़त्म होता है। नीचे आपका है कि ड्रॉ अ लैंड एनिमल विच पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी हेल्प इट टू मूव ऑन लैंड। सही है ना, अभी आपको बताया गया है कि लैंड के जो एनिमल्स हैं उनके पास क्या क्या होता है जिनसे उनको मदद मिल सकती है लैंड पर रहने में। तो ये एक्टिविटी है जो कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सही है, बाकी आपको एक फैक्ट बताया हुआ है, तो स्लोवेस्ट लैंड एनिमल, स्लोवेस्ट का मतलब वो एनिमल लैंड का जो बहुत हल्का चलता है। सही है ना, उसमें एक आपके पास स्नेल है और एक आपके पास टॉर्टोइस है। टॉर्टोइस बेसिकली एक किस्म है टर्टल की। सही है ना, तो पूछा गया है कि ज़्यादा स्लो कौन है चलने में ना, तो उसका आंसर है स्नेल, बिकॉज स्नेल बहुत हल्की चलती है। स्नेल्स आपको आमतौर पे पौधों में मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा हल्की चलती है, इतनी हल्की चलती है कि जब आप वो चल रही होती है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चल रही है। इट्स दैट स्लो। सही है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। सही है, थैंक यू।